जयकारा वीर बजरंगी। 3.5-4 कुंटल रोजाना रूटीन में यानी 8-10 रसोई लगे रहते हैं। देखिए बिल्कुल चूल्हे के ऊपर चपाती बनाई जा रही है, बहुत अच्छी सुविधा है। और जो आप सभी देख रहे हैं ये सब सेवादार हैं। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, श्री सालासर बालाजी की चूरू से फतेहपुर की यात्रा में दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। और अब मैं आ गया हूँ खोटिया गांव में। जी हाँ, यहाँ से मोजांटी बालाजी का जो मंदिर है वो लगभग 18 किलोमीटर। जय बाबा की भक्ति, जय बाबा की, जय बाबा की। भाई दोपहर के अंदर भी अब भी बाबा के भक्तों की लाइन देखिए आप, पूरे रास्ते आपको लगी हुई दिखाई देगी कतार। श्री सालासर बालाजी का दरबार यहाँ से 50 किलोमीटर है। मोजांटी बालाजी यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर है पहला विशाल भंडारा श्री बालाजी सेवा समिति, सिलकनी डाब, ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आइए श्री बालाजी महाराज के इस पंडाल में भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूं। अंदर की ओर लेकर चलता हूं। बाबा के भक्त जो हैं वो दोपहर के अंदर विश्राम कर रहे हैं और प्रसादी भी ग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ, लंगर का समय हो गया है, लगभग अब दोपहर के 1:15 बज रहे हैं और भक्त जो है वो प्रसादी ले रहे हैं। और साथ ही देखेंगे आप तो पूरा पंडाल जो है उसमें आपको भक्त जो है वो विश्राम करते हुए भी दिखाई देंगे। जी हाँ, पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ है। दोपहर का समय है, गर्मी बहुत अधिक है और फिर भी बालाजी के भक्त जो हैं वो बाबा के दरबार की ओर गाते हुए, नाचते हुए, दौड़ते हुए दरबार की ओर जा रहे हैं। और साथ ही भक्त जो है वो बाबा के यहाँ प्रसादी ले रहे हैं। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी बारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चूरू से फतेहपुर ये हमारी यात्रा का दूसरा चरण है और इसमें हमने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। नहीं, और यहाँ से मोजांटी बालाजी का जो दरबार है वो लगभग यहाँ से 17 किलोमीटर है। और यहाँ है सिरसा वालों का पहला भंडारा। राम राम ताऊ जी, और शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रणधीर सिंह जाखड़ू। मैं हरियाणा के सिरसा जिला के तहसील ऐलनाबाद के गांव चिलकनी डाब से श्री बालाजी सेवा समिति की पहली विशाल समिति बनाई हमने पूरे गांव के सहयोग से। पूरे गांव के सहयोग से बनाया आपने? हाँ जी। क्या क्या सेवाएं की आप? इसके अंदर हमने शुरू दिन से किया जी। 2 तो मिठाई है जैसे बूंदी, जलेबी, 2 सब्जी, दाल और जो भी साथ में। अच्छा नाश्ता है जी, अच्छी डॉक्टर की सुविधा है, अच्छी डॉक्टर की सुविधा के साथ साथ गर्म पानी की सुविधा है। पूरे खोटिया गांव का हमें सहयोग है। यहाँ से पालन पानी, मीठा पानी गांव वाले पीने के लिए देते हैं। हाँ जी, सबके सहयोग से और सबसे बड़े बालाजी के सहयोग से। बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम। फिर चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा हमें आप भंडारा घुमाइए। तो एक तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मौसम ठंडा है, बाहर गर्मी बहुत अधिक है, अंदर से ठीक है वातावरण। ये इस बालाजी महाराज की मेहर और कृपा है। तो आप देखिए कितना बड़ा पंडाल है। बिल्कुल। और सफाई का देखो कितना ध्यान है, बहुत अच्छा, साफ सफाई बहुत अच्छी है। और पहली है जो भी भगत आए नाम साहब जी, यहाँ पारिक साहब जो भी आए यहाँ जी, बहुत प्रशंसा दी है, हमारा बहुत पुण्य बताया भक्तों ने। वो कहते हैं 50 किलोमीटर एरिया में आपने 4 चांद लगा दिए। हम कौन है करने वाले बालाजी महाराज है। तो ये इन्होंने अगर आप देखेंगे तो खोटिया गांव में बनाया ये। हाँ जी, खोटिया गांव में यहाँ जो पीने का पानी है वो गांव वालों ने दिया। और बाकी सुविधा जो आप जो सिरसा से आप वहीं से लेके आएंगे पूरा का पूरा, यहाँ की जगह जगह और सारा कुछ हम वहाँ से। तो ये जैसे भक्त जो आप साथ में सेवादार हैं, ये पेड़ है, ये भी सेवा की दृष्टि से ही आए हैं। ये सारे फ्री में हमारे गांव के बच्चे हैं जी। हम तकरीबन 50 आदमी आए गांव से। आज 10वां दिन है हमारा। 10वां दिन है? हाँ जी। और कब तक रखने वाले हो? इसकी मेहर हुई तब तक जी। तो रसोई देखते हैं सबसे पहले। आइए, भोजन कैसा बन रहा है बाबा के भक्तों के? देखो जी, ये मेरे गांव से ही है। जय बाबा की भक्त जी। ये लड़का राकेश याग है जी। हमारे गांव में एक भगवतर जी का बहुत बड़ा मंदिर है,
50 साल से वहाँ मेला लग रहा है। वहाँ 5-10 आदमी गांव के मुझे बैठे रहते हैं। राकेश साहब भाई ने कहा कि आप एक काम करना है, मुख्य काम करना है, कहीं यहाँ करांगा आप की समिति लगानी है जी। तो साहब जी हमने ये सोचा भी आप नौर है, साया है, तारानगर है, आप वहाँ लगा दें, हाँ। अपने एरिया का हो जाएगा, नजदीक में भी हो जाएगा। इन बच्चों की ये सोच थी भी आप जहाँ लगाएंगे दिल्ली, जयपुर, दिल्ली और जो यूपी और पंजाब, हरियाणा सारा यानी सब टच में होने चाहिए। 3 लोग टच होते अब हैं। यहाँ टच होते हैं। यहाँ 20 किलोमीटर पीछे भी कोई नहीं था, कोई आगे भी नहीं था। हाँ, जब यहाँ आगे बैठे हम, सही, बहुत अच्छी सुविधा भी की आपने। तो ये एक तो आप सभी को श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद जरूर मिले और मैं यकीन दिलाऊं आपने बहुत अच्छी सुविधा की है भक्तों के लिए। बहुत और इस तरह की सुविधाएं एक चीज और है कि बिल्कुल आसान नहीं। अब आप चाहते तो आप अपने गांव के नजदीक वहां भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी दूर सामान लेके आना, यहाँ रुकना, इतने दिनों तक रहना, ये सब बालाजी महाराज के चरणों में जो आपकी सेवा है वही दिखाती है। वही करने वाला है। बहुत अच्छी सभी सुविधाएं हैं। और भोजन देखेंगे तो पूरा देसी घी के अंदर, हाँ, देसी घी में। देखिए जलेबी मिल बन रही है हाँ जी। और चपाती बन रही है, देखो चूल्हे हाँ पे जी। चपाती बन रही है आगे। आप पहले खाओ फिर बनाओ। पहले आप नहीं, खाओ। अच्छा चलो ठीक है। ये हमारी सब्जी होगी शायद, देखिए दाल है। पूरी दाल बनी हुई है, बिल्कुल घर की जैसी सब्जी बनती है ना, बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही है। देखिए और ये क्या बन रहा है? ये बूंदी के लिए तैयार हो रहा है। ये बूंदी का प्रसाद। प्रसाद बन रहा है जी। ये प्रसाद भक्तों के लिए 24 घंटे चालू रहता है चाय के साथ। 10 टंकर तो पानी के लगते हैं साहब यहाँ, 10 टंकर पर डे। ये बड़े, हाँ पर डे पौड़ी में लगता है। तो 1 मिनट आपने बताया कि पर डे 10 तो टैंकर पानी के। हाँ जी। और आटा क्या बताया? 3.5-4 कुंटल रोजाना रूटीन में, यानी 8-10 रसोई लगे रहते हैं। तो मतलब लगभग हजारों की तादाद में भक्त निकलते नहीं, कई हजारों की तादाद में। कई हजारों की तादाद। 6000 होते हैं सर दोनों। हाँ, हमारा 24 घंटा चालू रहता है ये। तो इस- बंद नहीं करते हम। अच्छा लंगर चालू ही रहता है? चालू ही, बंद नहीं है। अच्छा बूंदी भुजिया ये एनी चपाती टाइम बन रही है, देखिए बिल्कुल चूल्हे के ऊपर चपाती बनाई जा रही है। बहुत अच्छी सुविधा है। और जो आप सभी देख रहे हैं ये सब सेवादार हैं, कोई भी पेड सेवादार नहीं है। सभी गांव हाँ। वाले जो हैं उन्होंने मिलके ये जो सेवा की है वो वाकई काबिल तारीफ है। वाकई बहुत जी कमाल का काम किया आपने। बजरंगबली हो जाता है हमें भी। हाँ है बजरंगबली बाबा, बालाजी का ही बाबा जी। वही है करने वाला। एक बार जयकारा लगाते हैं हमने बढ़िया सा। बोलो श्री सालासर बालाजी महाराज की जय हो, जयकारा वीर बजरंगी। ये शेखावाटी अंचल है और यहाँ का दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 38 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यानी अब अगर बात करूँ दोपहर में 1:15 बज रहे हैं और अब गर्मी इतनी अधिक है, बाहर तो धूप बहुत तेज है, लेकिन रात का टेम्परेचर उतना ही कम रहता है। और जो रिजाई गद्दे की आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये रात में काम आता है। देख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनकी क्या आवश्यकता है, यहाँ लेकिन बाबा जी बैठे हैं। रात की आवश्यकता है ये बाबा जी का है। आशीर्वाद और है। पीछे की ओर भक्तों के लिए, इनके लिए हाँ, अलग से है। स्थान है। थोड़ा सा इस साइड आ जाओ। बिल्कुल रेत के दौरे हैं और इनके ऊपर ही जमाया गया है। ये चूरू जिला है, हाँ जी। बिहार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो रेतीले दौरों का स्थान है ये शेखावाटी अंचल। और यहाँ जो इनके सेवादार हैं ये हमारा रेस्ट रूम है साहब, बिल्कुल ये ऑफिस है। देखिए और इसके अंदर का देखो इतना ठंडा है। बिल्कुल। तो आप ये मानोगे? ऊपर की ओर है। अब देखिए आपकी खुद के लिए जो है ना वो तो बिल्कुल छोटा सा बना है, लेकिन भक्तों के लिए कितनी अच्छी वीआईपी सुविधा है। यहाँ हाँ जी। के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ इन्होंने कूलर भी लगाए, पंखे भी लगाए। हाँ, हमारे लिए कोई लैब खुद रूम के लिए नहीं है। कुछ नहीं लगाया। वाकई बालाजी महाराज के ऐसे भक्तों की देख के मन जो है वो वाकई अच्छा हो गया। जय बालाजी। जय बाबा की भक्ति। जय बाबा। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। साथियों पूरा पंडाल आपने घूमा और ये जो मेरे साथ देख रहे हैं ये सभी सेवादार हैं। पूरे गांव के सहयोग से ही इन्होंने ये भंडारा स्थापित किया है। और खास बात देखिए कि जहां इन्होंने भंडारा लगाया इस शेखावाटी अंचल में उन गांव वालों का भी सहयोग रहा है। ये जमीन जो आपने ली है ये कोई पेड़ थोड़ी है। नहीं, ये किराए पे नहीं है सर, हमारे पास गौचर भूमि है। अच्छा। और यहाँ के गांव के पंचायत का हमारे को पूरा सहयोग है। जी और उसके अलावा जो यहाँ ये हमारा भंडारा लगाने का जो उद्देश्य है, हमारे गांव से एक युवा साथी हमारे राकेश जी साहब, जो ठेकेदारी का भी बहुत सुंदर काम है। उन्होंने गांव के अंदर पहले हमारे एक मेला लगता बहुता सिद्ध मेडी का, वहाँ पे पानी पिलाने का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद उनका ये एक आइडिया है, एक तरह से यात्रियों के लिए रामदूत बन के आए हैं। क्योंकि यहाँ चूरू से लेके और सालासर के बीच में 2 तारीख के बाद समितियाँ चलती है। ये हाँ जी। और हमने इस समिति को 25 तारीख से शुभ मुहूर्त कर दिया था। ठीक है जी। तो एक तरह से
भाई साहब के कहने पे, राकेश जी के कहने पे हम सब गांव वाले इकट्ठे होके, देखो जी कोई काम की पहल होती है, स्टार्ट होता है जी, बिल्कुल। तो वो स्टार्टिंग जो की है वो राकेश जी ने की। उसके बाद किसी भी काम की शुरुआत करना और उसमें आगे होके सहयोग करना, और फिर आगे होने वाले जो लोग हैं उनकी जो काम है ना वो सबसे बड़ा होता सबसे बड़ा है। किसी भी काम में पैसे लगाना बहुत छोटी बात है, लेकिन सेवा करना, सेवादारी निभाना ये बहुत बड़ी बात है। उसके अब आप गांव से कितने किलोमीटर हो? हम 200 किलोमीटर है जी पूरे। बताइए, पूरे गांव से लगभग 200 किलोमीटर ये भंडारा स्थापित किया। उसके बाद हमारे मैनेजमेंट के जो साथी हैं, जैसे मास्टर दिलीप जी हैं, डॉक्टर रणधीर जी हैं, देवी सिंह जी हैं, रवि शर्मा है, और बच्चे हैं हमारे बहुत से, के नाम गिनाऊं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे जी। हमारे गांव ने दिल खोल के हमको साथ दिया है। और इस गांव ने भी आज तक का ये रिकॉर्ड इस गांव वाले बोल रहे हैं कि हमने कभी समितियां लगने नहीं दी थी, क्योंकि गंदगी ज्यादा फैलती है। गंदगी होती है बात, लेकिन हमारी आप कहीं चेक कर लो, सफाई बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी है, बाहर भी बहुत चारों ओर अच्छी साफ सफाई है। ये हमारा बहुत ही शानदार रहा है। चलो भक्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से श्री बालाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री सालासर सरकार की। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भक्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद।